स्टार्ट करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ना दोनों हाथों को रब करते हुए यस सो आज हम हमारा जो टॉपिक है वो हमें आज स्टार्ट करना था मुद्राओं का। तो मुद्राओं के बारे में आज हमें जानना है। तो चलिए, मैंने एलिमेंट्स या तत्व तो कल आपको बता दिए थे, कौन से फिंगर किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि जिस मुद्राओं का एक मतलब काम कैसे करती हैं। अब यहाँ पे एक एनर्जी फ्लो होती है हमारी बॉडी में। सो जैसे कि आप वायरिंग करते हैं कि एक वायर को दूसरे वायर से, सो करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर हम अलग अलग फिंगर्स को एनर्जी को अलग अलग तरीके से चैनलाइज कर समझ सकते हैं कि जब आप अलग अलग वायर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट का जो फ्लो होता है वो चलता है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी एनर्जी फ्लो होता है। अलग मुद्राओं के थ्रू उन एनर्जी चैनल्स को अलग अलग तरीके से चेंज करते हैं और उन मुद्राओं के द्वारा आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट मुद्रा जो दी गई है वो है ज्ञान या ज्ञान मुद्रा। सूर्य को मिलाने से बनती है। लाभ क्या है इसके? स्मरण शक्ति उन्नत कर होती है, मानसिक रोग, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा दूर होती है। इससे होने वाली स्मरण शक्ति विद्यार्थी और बुद्धिजीवियों के लिए वरदान और मानसिक रोगों के लिए रामबाण है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था ये जो फिंगर है ये आपकी इंडेक्स फिंगर वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है या एयर एलिमेंट को। तो जब हम इसको टिप पर मिलाते हैं यानी कि एयर एलिमेंट को आप बढ़ा रहे हैं, है ना। मैंने कल आपको बताया था कि जब कोई भी फिंगर को टिप पे टच किया जाता है तो उस एलिमेंट को बढ़ाया जाता है। अगर आप इसको रूट पर टच करेंगे तो यानी कि एयर एलिमेंट को आपको कम करना है। सो एयर एलिमेंट का जब जो फ्लो है ब्रेन में आप बढ़ाते हैं, तो अगर ब्रेन में आपके ऑक्सीजन फ्लो कम है, एयर का फ्लो कम है, सो आपका कंसंट्रेशन, आपका आईक्यू लेवल, हर चीज कम होगी। तो यानी कि इस मुद्रा, ज्ञान मुद्रा के द्वारा आप एयर फ्लो को ब्रेन की साइड में बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जिससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपका जो माइंड है वो अच्छे से काम करता है, मानसिक रोग, चिड़चिड़ापन, हर चीज आपकी ठीक होती है ज्ञान या ज्ञान मुद्रा के प्रैक्टिस से। इसमें हाथों को डाउनवर्ड रखा जाता है, ऊपर की तरफ नहीं, ऐसे। ठीक है, इस तरीके, हथेली अंदर की तरफ। तो और जब ऊपर की तरफ आप रखते हैं तो यही फिंगर की पोजीशन सेम रहेगी। जब आप ऊपर की तरफ रखते हैं हथेलियों को तो ये इसको कहा जाता है चिन्ह मुद्रा। ठीक है, पोजीशन फिंगर की यही है। आप इसी को डाउनवर्ड कर देंगे तो ज्ञान मुद्रा, ऊपर की तरफ कर देंगे तो चिन्ह मुद्रा। नाम बदल जाएगा, काम ऑलमोस्ट सेम रहेगा, यानी कि ब्रेन के लिए ही दोनों मुद्राएं काम करती हैं, चिन्ह मुद्रा भी और ज्ञान मुद्रा भी। चिन्ह मुद्रा माइंड को रिलैक्स करती है, आपके स्ट्रेस को दूर करती है। ज्ञान मुद्रा आपकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है। तो इस तरीके से ज्ञान मुद्रा। ठीक है, आपको क्लियर हुई? अब वायु मुद्रा। वायु मुद्रा सेम, इसी फिंगर को जब आप रूट पर मिला दें,
अक्सर मैंने देखा है लोग इस तरीके से बैठे रहते हैं ऐसे, तो ये कोई भी मुद्रा नहीं होती। तो जब अगर आप इंडेक्स फिंगर के बीच में गैप नहीं रखेंगे, इसको रूट पर मिला दें इस तरीके से, तब वायु मुद्रा बनती है। ठीक है, यस, बाकी की तीनों फिंगर सीधी रखेंगे तो ये, हाँ, तीनों फिंगर्स मिली रहेंगी। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर वायु बढ़ गई है, वायु, हमारी बॉडी के अंदर 80 से ज्यादा रोग वायु रोग हैं, जिसमें कि अधिकतर रोग वायु बढ़ने से होते हैं, जैसे कि गठिया यानी आर्थराइटिस, कोई भी जॉइंट पेन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, आपका हाथों पैरों में दर्द होना, हाथों पैरों का सुन्न होना, शरीर के अंदर ड्राइनेस आना, हाथों जैसे एड़ियां फटना, लिप्स का ड्राई होना, इसी के साथ साथ नींद का डिस्टर्ब होना, नींद सही से ना आना, तो ये इस तरीके के नर्वस सिस्टम सुन्न होना, हाथ पैर सुन्न होना, तो ये सारी प्रॉब्लम इंडिकेट करती हैं कि आपके शरीर में वायु बढ़ी हुई है। तो आप क्या मुद्रा करनी चाहिए आपको? वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा के द्वारा आप अपने शरीर में एयर एलिमेंट को कम कर सकते हैं। तो इसको किसी भी मुद्रा को कितनी देर करना चाहिए? मिनिमम टाइम 20 मिनट। किसी भी मुद्रा को 20 मिनट के करीब आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और जैसे वायु मुद्रा है तो इसको आप थोड़ा और ज्यादा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि लगभग आधा घंटे तक भी इस मुद्रा का अभ्यास किया जा सकता है। आप ऐसा नहीं है कि किसी पोजीशन में बैठ के ही किसी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। आप चलते फिरते, अगर आपके शरीर में वायु है, अधिकतर लोगों के अंदर आज वायु है, तो आप चलते फिरते, टीवी देखते हुए भी मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। किसी से बात कर रहे हैं, कुछ भी है, तब भी आप मुद्राओं के अपने अनुसार जो भी मुद्रा आपको करनी है उस मुद्रा को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वायु मुद्रा हो गई। ठीक है, जैसे इसमें भी लिखा है, हाँ, ये सारी चीज लिखी हुई है, गठिया, कंपन, लकवा, वायु शूल, है ना। तो जो मैंने आपको सारे पॉइंट बताए वही सब इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा, अच्छा, इसमें कुछ मुद्राएं दी गई हैं, चलो मैं बताती हूँ आपको। सूर्य मुद्रा, तो सूर्य मुद्रा आपकी जो रिंग फिंगर है, ठीक है, रिंग फिंगर ये वाली, ठीक है, इसको जब अंगूठे के रूट पर मिलाया जाता है तो ये हो जाती है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा आपके शरीर के अंदर गर्मी को बढ़ाती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, बीपी लो रहता है, ठीक है, आपका शरीर में सुस्ती, आलस रहता है, आपका वजन बढ़ा हुआ है, वजन कम करना है, आप को कोल्ड, कफ, साइनस, सर्दी, खांसी, जुखाम ये सब होता है, तो सूर्य मुद्रा का अभ्यास करें। और क्या क्या लिखा है इसमें? तो 2 ही लिखे हैं, बट मैं आपको और भी बता देती हूँ। यानी कि सूर्य गर्मी को बढ़ा रहा है, तो कोल्ड, कफ, साइनस, इन सब प्रॉब्लम्स में, मोटापा यानी पाचन क्रिया को तेज करता है, तो इन सब प्रॉब्लम्स में ध्यान रखें। हाई बीपी है तो आप इसको करेंगे या नहीं, ये बताइए। नहीं करेंगे तो लो बीपी में इसको करना चाहिए। ठीक है, सुस्ती, आलस, लो बीपी, तो उन सब में सूर्य मुद्रा करना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मुद्रा लिंग मुद्रा। अब आती है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा में क्या करना होता है? जो लेफ्ट हैंड है उसका थंब सीधा कर लें ऐसे, लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब आप फिंगर्स को ऐसे लॉक कर लें, अपनी फिंगर्स को ऐसे लॉक कर लें, और ये थंब आपका सीधा ही रहना चाहिए। ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड का थंब। फिर क्या करना है? बस ये फिंगर्स हैं, इनकी मदद से इसको लॉक कर लें। अंगूठा और ये इंडेक्स फिंगर, इनकी मदद से इस थंब को लॉक कर लें। बाकी सारी फिंगर्स आपकी ऐसे फोल्ड हो जाएंगी और बस ये थंब सीधा रहेगा। तो बस इसी मुद्रा को आप प्रैक्टिस करें
और अंगूठे को सीधा रखें, सामने देखें, आंखें बंद करके बैठ जाएं। लिंग मुद्रा, तो ये आपके नेक टू हेड काम करती है। तो इस मुद्रा के प्रैक्टिस से सर्दी का रोग, नजला जुकाम, मतलब जैसे कोल्ड, कफ, साइनस, इन सब में ये सबसे अच्छी मुद्रा काम करेगी। सूर्य मुद्रा तो पूरे शरीर में गर्मी को बढ़ाती है। लिंग मुद्रा अगर स्पेशली किसी को कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है उसमें सबसे अच्छा काम करती है। ठीक है, तो लिंग मुद्रा स्पेशली आपके इसी एरिया में, देखिए जो थंब है ये आपके हेड, नेक टू हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस एरिया में हीट को बढ़ाता है, आपके जो नेक से हेड के एरिया है। तो ये लिंग मुद्रा हो गई। इसके बाद आती है पृथ्वी मुद्रा। ठीक है, पृथ्वी मुद्रा। अब इसी को, रिंग फिंगर को अंगूठे की टिप से मिला लें। पहले इसको रूट पे लगाया था सूर्य मुद्रा में, अब इसी को टिप पर मिला दें तो ये पृथ्वी मुद्रा कहलाती है। तो ये मुद्रा, आप जैसे सूर्य मुद्रा वजन कम करने में मदद करती है, ये मुद्रा वजन बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, अगर आपको जो मतलब कि वजन, भूख भूख को भी बढ़ाती है, जो पृथ्वी मुद्रा है ये आपकी भूख को भी बढ़ाती है। लिंग मुद्रा एक बार और रिपीट कर दो। अभी करेंगे। तो यहाँ पर ये स्पेशली आपके वजन को बढ़ाने में मदद करती है, आपके संकुचित विचारों को परिवर्तित करती है, मतलब स्ट्रेस और नेगेटिविटी को भी कम करती है। तो ये है आपकी पृथ्वी मुद्रा। इसके बाद बारी आती है, लिंग मुद्रा पूछा गया है, तो लिंग मुद्रा को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर लेफ्ट हैंड का जो थंब है इसको सीधा रखें, लेफ्ट हैंड का जो थंब है इसको सीधा रखें, सभी फिंगर्स को इस तरीके से लॉक कर लें, सब साथ साथ करते रहें। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जो राइट हैंड की अंगूठा और इंडेक्स फिंगर है उनकी मदद से अंगूठे को लॉक कर लें टाइट से, और इस बाकी फिंगर्स भी लॉक हो जाएंगे, बस आपका थंब सीधा रखना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड का जो थंब है बस। ठीक है, ओके। तो अभी नेक्स्ट मुद्रा है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा जो है आपके शरीर में प्राण वायु कहाँ से कहाँ तक होती है, चेस्ट है ना, यहाँ से नेवल तक, तो इस एरिया में यानी कि लंग्स में, हार्ट में, तो सब जगह ऑक्सीजन, एयर के फ्लो को बढ़ाती है। तो प्राण मुद्रा के लिए लास्ट की दो फिंगर, आपकी रिंग और जो सबसे छोटी फिंगर है, इन दोनों की टिप को अंगूठे की टिप से मिला लेंगे। ठीक है, ऐसे। प्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा है, एयर फ्लो बढ़ते ही आपकी बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। हाई बीपी में काफी अच्छा काम करती है, पाचन क्रिया को तेज करती है, और जैसे कोविड में आपने देखा था ऑक्सीजन लेवल काफी लोगों का ड्रॉप हो जाता था, तो ऑक्सीजन को, लंग्स को क्लीन कर, तो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है लंग्स में। इसमें क्या लिखा है, शारीरिक मानसिक दृष्टि से इतना शक्तिशाली हो जाता है कि कोई भी बीमारी आक्रमण नहीं कर सकती। रक्त संचार जन्नत होकर रक्त नलिकाओं की रुकावट को दूर करता है, तन मन में स्फूर्ति, आशा, उत्साह प्रदान करता है। नेत्र, देखिए ऑक्सीजन हर जगह जब सही तरीके से फ्लो होगी तो कोई भी बीमारी आपके शरीर में नहीं आएगी। तो ऑक्सीजन का फ्लो होने का मतलब है आपके शरीर में रक्त संचार का सही होना। तो जब वो सही रहेगा तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं आ सकती है। तो आपको प्राण मुद्रा का अभ्यास, अगर आपको कोई भी मुद्रा समझ में ना आए कि कौन सी मुद्रा आपको करनी है, कौन सी नहीं करनी, तो आप प्राण मुद्रा को आराम से चुन सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्राण मुद्रा एक बहुत अच्छी, सुंदर और असरदार मुद्रा है, तो आप इस मुद्रा को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस। इसके बाद हमारी बारी आती है यहाँ पर
हाँ, तो नेक्स्ट मुद्रा कौन सी बताई गई है यहाँ पे है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में बीच की दो फिंगर्स को जोड़ा जाता है अंगूठे की टिप से, ठीक है, बीच की दोनों फिंगर को अंगूठे की टिप से जोड़ा जाता है। अपान वायु कहाँ से, नेवल से, नाभि से नीचे की तरफ मूव करती है। नाभि से नीचे की तरफ मूव करने का क्या मतलब हुआ, जो भी टॉक्सिन्स आपके बॉडी से बाहर निकलते हैं तो उन्हें बाहर निकालने का काम करती है अपान वायु। तो अपान वायु यानी कि अगर आपको आपका जो मल है या मूत्र है उनको बाहर निकालने का काम कौन करती है, अपान वायु। सो अगर कब्ज हो रही है तो इसका मतलब है कि अपान वायु सही तरीके से फ्लो नहीं हो रही है, तो उस कब्ज में भी आप अपान वायु का मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। आपको यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तब भी आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीरियड्स अगर आपके रेगुलर नहीं है उनमें आप अपान वायु अपान मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। जिस तरीके से आजकल नॉर्मल डिलीवरीज कम होती हैं तो जो बेबी बर्थ है नॉर्मल डिलीवरी उसके लिए भी अपान वायु ही रिस्पॉन्सिबल है। सो क्या होता है, जब वो वायु नीचे की तरफ मूव ना करके ऊपर नेवल से ऊपर उल्टी दिशा में चलने लगती है तो वो वायु आपको चेस्ट में, कुछ लोग बोलते हैं ना हमें चेस्ट में हैवीनेस हो रही है, भारीपन हो रहा है, फिर वही वायु अपान वायु सिर में, हम कहते हैं ना, बहुत से लोग आपने सुना भी होगा गैस चढ़ गई सिर में। तो गैस क्या चढ़ गई, कौन सी गैस चढ़ गई, मतलब अपान वायु का जो सही डायरेक्शन था मूव करने का वो उस डायरेक्शन में यानी कि नीचे की तरफ मूव ना करके ऑपोजिट साइड में मूव कर रही है, ऊपर की तरफ मूव करने लगी है। तो जिसकी वजह से आपको चेस्ट में हैवीनेस फील होती है। अब कुछ लोग कहते हैं यहाँ गैस का गोला बन रहा है, यहाँ हैवीनेस हो रही है, सिर में भारीपन हो रहा है, तो वो एयर फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की वजह से ऐसा होता है। तो अगर वो अपान वायु, अगर आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, पीरियड्स का, कॉन्स्टिपेशन का, यूरिन का, तो आपको कौन सा मुद्रा अभ्यास करना चाहिए, अपान मुद्रा। इसमें क्या लिखा गया है, मध्यमा को मिलाकर मुख स्पर्श करें, लाभ उदर की वायु को कम कर, ठीक है, वही बताया जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, उपद्रव को दूर करता है। इसको मैंने और थोड़ा आपको अच्छे से पूरा डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। शून्य मुद्रा, शून्य मुद्रा में आकाश तत्व को कम किया जाता है। तो ये तो आकाश तत्व हो गया जब इसको टिप पर मिलाया जाता है, अंगूठे की जो मिडिल फिंगर है, मध्यमा उंगली है, इसको टिप को अंगूठे की टिप से जब मिला देंगे तो ये आपकी कौन सी वो हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी आकाश मुद्रा। लेकिन यहाँ पे बताई गई है शून्य। अगर इसी को मिडिल फिंगर को अंगूठे के रूट पर आप मिला दें, ठीक है, तो ये हो जाती है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा एक बहुत अच्छी मुद्रा है, जो बहुत मतलब ऐसा लगता है सब कुछ खत्म, तो उस चीज में आपको कौन सी मुद्रा प्रैक्टिस करनी चाहिए, शून्य मुद्रा। तो शून्य मुद्रा कान और हार्ट में भी अच्छा काम करती है और इसके साथ साथ आपके नेगेटिविटी को, नीरसता को, मतलब जो बहुत ही एकदम ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल कोई भी मतलब मोटिवेशन नहीं रहा कुछ भी काम करने का। बहुत से लोग आपने देखे भी होंगे ऐसे कि बिल्कुल डल हैं, मतलब बिल्कुल नेगेटिव हैं, स्ट्रेस्ड हैं, तो उनके लिए आकाश मुद्रा उनके लिए अच्छी है जो ओवर थिंकिंग, जिनको सोच ज्यादा रहती है, हर समय सोचते हैं, तो वो कंडीशन डिफरेंट है। और जो लोग बिल्कुल निराश हो चुके हैं तो वो कंडीशन अलग है, तो उसमें शून्य मुद्रा काम करेगी, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस में आप समझ लेंगे। कानों के लिए काफी अच्छी है, ईयर पेन में भी आपको हेल्प करती है। हृदय मुद्रा, हृदय मुद्रा दो मुद्राओं का कॉम्बिनेशन है, दो मुद्राओं को एक साथ किया जाता है हृदय मुद्रा में। तो हृदय मुद्रा में कौन कौन सी दो मुद्राओं का कॉम्बिनेशन है, एक तो वायु मुद्रा,
वायु मुद्रा आप मुझे बताएंगे कौन करके दिखाएगा वायु मुद्रा? करिए कांति, हाँ जी करिए वायु मुद्रा। हाँ ठीक है, तो इसमें एक तो वायु मुद्रा, दूसरी मुद्रा है अपान। इसको ऐसे ही रहने दें। अब अपान मुद्रा भी साथ साथ बनाए, कौन बनाएगा? ये वायु मुद्रा हो गई। हाँ, अपान मुद्रा में आपकी बीच की दोनों फिंगर की टिप को अंगूठे की टिप से मिलाया जाता है। तो यहाँ पर इंडेक्स फिंगर आपके अंदर की तरफ फोल्ड है, ठीक है, और ये दो आपकी टिप पे लगी हुई है, ठीक है। तो ये है हृदय मुद्रा, यानी कि वायु को भी नियंत्रित कर लिया आपने। वायु, अगर हृदय के लिए सबसे जरूरी है वायु को नियंत्रित करना, साथ साथ में अपान को। तो अपान मुद्रा और वायु, तो इसको हृदय मुद्रा भी कहा जाता है, या कई जगह आपको अपान वायु मुद्रा के नाम से भी अपान वायु दोनों एक ही है, ठीक है। वायु मुद्रा या हृदय मुद्रा, यह मुद्रा दिल का, अगर इस किसी को ऐसा लगता है कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है, जैसे चेस्ट पेन, हैवीनेस कुछ, तो उस कंडीशन में भी अगर कोई हृदय मुद्रा का अभ्यास कर ले तो मतलब एक फर्स्ट एड के रूप में, तो उसका कम से कम वो उस कंडीशन से बच सकता है, ठीक है। तो हृदय मुद्रा आपके हृदय को रोकती है। मुद्रा दिल का दौरा रोकने में इंजेक्शन की भांति काम करती है। नियमित अभ्यास से हृदय रोग ठीक हो सकता है। तो ये एक फर्स्ट एड के रूप में काम कर सकती है कि इतने आप कहीं हॉस्पिटल पहुंचे या कुछ भी हो, सो एटलीस्ट आप इस मुद्रा का अभ्यास तो कर ही सकते हैं। लास्ट मुद्रा है यहाँ पर वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा जो है, ये है लास्ट की सबसे छोटी उंगली की टिप को अंगूठे की टिप से मिला दिया जाए अगर, ठीक है, सबसे जो छोटी फिंगर अंगूठे की टिप से मिला दिया जाए, एक ही फिंगर की टिप, एक को ही। रमन जी आपने दो फिंगर्स को जोड़ा, हाँ ऐसे 3 फिंगर सीधी रहेंगी, एक की टिप जुड़ी रहेगी। तो यहाँ पर ये क्या करती है, ये जल तत्व को, ये छोटी फिंगर क्या करती है, जल तत्व को शरीर में बढ़ाती है। तो अगर आपके शरीर में जल तत्व की कमी है तो आपकी स्किन ड्राई रहेगी, आपके चेहरे पर चमक नहीं रहेगी, मॉइस्चर की कमी रहती है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन अच्छी हो, चमकदार हो, तो आपको कौन सी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? वरुण मुद्रा। इसके अभ्यास से शरीर में जल तत्व की कमी से होने वाले सभी रोग दूर हो जाते हैं, त्वचा एवं रक्त विकार दूर होते हैं, यही मैंने आपको भी बताया, ठीक है। अब कुछ लोग को यहाँ पर जल तत्व की कम बढ़ भी जाता है, तो उसके लिए इसी फिंगर को अंगूठे के रूट पर मिलाया जाता है। और इस तरीके से, जैसे कुछ लोगों का फेस ऐसे फूला फूला दिखाई देता है, पूरा शरीर ऐसे फ्लफीनेस दिखाई देती है, तो इसका मतलब है उनके शरीर में जल तत्व बढ़ा हुआ है। तो अगर मतलब मोटापा चीज अलग होती है और एक फ्लफीनेस, एक फूलापन अलग दिखाई देता है, चेहरा फूला हुआ हो, पूरा शरीर जल, कहते हैं ना पानी भर गया या सा, तो उसको कैसे आप कम कर सकते हैं? इसी फिंगर को अंगूठे के रूट पर मिला देंगे तो जल तत्व की कमी होगी हमारे शरीर में। तो यहाँ पे हमने मुद्राओं के टॉपिक को देखे। मैंने उत्तरी मुद्राएं बताई हैं, गई हैं, ठीक है, 10 मुद्राएं। अगर आपको मुद्राओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसको आप पूछ लें, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। मैम मुद्रा एक हाथ से करोगे ना दोनों हाथों से करोगे? दोनों से। जी मैम।
यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्मिता, आप। मैम ज्ञान मुद्रा के बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अमित, आपका क्वेश्चन बताइए। मैम वायु मुद्रा के बारे में थोड़ा बताओ। किसके बारे में? वायु मुद्रा। अच्छा, एक तो वायु मुद्रा मुझे कहा दोबारा बताने के लिए, और कौन सी मुद्रा कहा है? मैम ज्ञान मुद्रा। मैम अच्छा, वायु मुद्रा और ज्ञान मुद्रा, ठीक है। यस मैम। थोड़ा सा ज्ञान प्रैक्टिकल करके दिखाए तो। ठीक है, और गोपाल आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ मैडम, जितना भी मुद्रा बताएं सब मुद्रा को मतलब कहीं भी कर सकते हैं या कहीं एक जगह बैठ के करना पड़ेगा? देखिए क्या होता है, अगर एक जगह बैठ के करते हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम करते हुए कर लें, अपनी मुद्रा को एक जगह बैठ के कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप चलते फिरते हुए भी इन मुद्राओं का अभ्यास किया जा सकता है। ठीक हाँ है? तो मैम सभी मुद्रा को आप जो बोल रहे थे, ज्ञान मुद्रा को उल्टा दिशा करने से चिन्ह मुद्रा होता है। हाँ, मैंने इसमें अंतर बताया आपको हाथों हाँ, के। तो सभी मुद्रा को हाथ को नीचे करके करें या चिन्ह मुद्रा की तरफ ऊपर करके करें? तो गलत तो कोई भी नहीं है। आप ये, अगर आपको मन आपका अशांत है तो आप चिन्ह मुद्रा करें, ऊपर की तरफ रखें हथेली। अगर आपको अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है, अपनी बुद्धि बढ़ानी है, तो आप ज्ञान मुद्रा इस तरह नीचे की तरफ करें। ठीक है? हाँ मैम, तो ये निर्भर आपके ऊपर करता है कि आपको किस मुद्रा का अभ्यास करना है। जैसे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, या आपका कोई दिमाग वाला काम है जिसमें दिमाग बहुत यूज होता है, तो आपको कौन सी करनी चाहिए? नीचे की तरफ, यानी कि ज्ञान मुद्रा, ऐसे। लेकिन अगर आपको जैसे स्ट्रेस भरा दिन गया, थकान है, तनाव है, स्ट्रेस है, तो आप चिन्ह मुद्रा का अभ्यास करें। जैसे मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन के लिए चिन्ह मुद्रा को अगर आप चुनेंगे तो आपको बहुत, वैसे तो ज्ञान मुद्रा को भी चुन सकते हैं ध्यान के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, पर ध्यान लगाने में माइंड आपका कंसंट्रेट, एकाग्र होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो तब आप चिन्ह मुद्रा को भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी अच्छा फायदा होगा। ठीक है? तो ये ज्ञान और चिन्ह मुद्रा में आपको डिपेंड करना, मतलब ये आप ही के ऊपर निर्भर करेगा कि आपको कहाँ यूज करनी, किस लिए यूज करनी है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट मुझे अभी पूछा वायु और ज्ञान मुद्रा में दोबारा बताने के लिए। मैम अपना मुद्रा जैसे है, हृदय मुद्रा ऐसे है, दोनों सेम है क्या? अपान और कौन सी? हृदय मुद्रा। अपान और हृदय मुद्रा सेम नहीं है। हृदय मुद्रा में दो मुद्राओं को जोड़ा जाता है। अपान मुद्रा भी करी जाएगी और वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में ये जो है ना इंडेक्स, इसे अंगूठे के यहाँ पे रूट पर लगाया जाता है। ठीक है? ऐसे वायु मुद्रा। और अपान मुद्रा ये है, तो इसमें हृदय मुद्रा में ये दोनों मुद्राएं साथ साथ की जाती हैं। ठीक है? और वायु मुद्रा में केवल ये रहेगी, और अपान मुद्रा खाली करनी है तो ये रहेगी। ठीक है? तो अलग अलग मुद्राएं हैं, वायु मुद्रा अलग है, ये अलग है, और ये साथ की जाए तो अलग है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो अमित, मैंने आपका क्वेश्चन अभी पढ़ लिया है, उसको मैं अभी बताती हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो वायु मुद्रा, तो अभी मैंने आपको बता ही दिया। वायु मुद्रा यानी कि वायु तत्व को अगर कम करना है, शरीर में कम करना है, तो अंगूठे के रूट पे मिलाएंगे। वायु को अगर बढ़ाना है तो यहाँ मिलाएंगे। तो ये इन दोनों के बीच में अंतर है। आपने पूछा कि जो वरुण मुद्रा है, इसकी ऑपोजिट जो मुद्रा है, इसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं? तो इसका नाम अभी फिलहाल मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है। इसका नाम है, जैसे मुझे ध्यान आएगा तो मैं आपको बताऊंगी क्लास में। अगर नहीं याद ध्यान आया तो मैं कल इसको आपको बताऊंगी। ठीक है? लेकिन ये वाटर एलिमेंट को रिड्यूस करता है। ठीक है? अगर आपके शरीर में पानी, जल तत्व की अधिकता है तो उसे कम करता है। यस विनोद, आप पूछिए अपना क्वेश्चन। मैडम टोटल कितना मुद्रा है टोटल में?
मुद्राएं काफी सारी हैं, मुद्राओं का अलग अलग नंबर दिया गया है। जैसे तो यहाँ पर मुद्राओं की कोई सीमित संख्या नहीं है, बहुत मुद्राएं हैं, बट ये बेसिक मुद्राएं हैं जो अभी, ये तो बेसिक भी अभी पूरी नहीं हुई है। तो बेसिक तो अगर आप समझे तो यही है कि आप इसको टिप पे मिलाएं, रूट पर मिलाएं, इसको टिप पे मिलाएं, रूट पर मिलाएं, इसको टिप पे मिलाएं, रूट पर मिलाएं, इसको टिप पे मिलाएं, रूट पर मिलाएं। फिर इसके बाद कॉम्बिनेशन आता है कि ये आपकी हो जाती है व्यान मुद्रा, ये आपकी अपान मुद्रा, ये आपकी प्राण मुद्रा, ठीक है, ये आपकी समान मुद्रा। ये देखिए, ये ऐसे अगर सारी फिंगर्स की टिप को मिला दिया जाए तो ये बन जाती है समान मुद्रा। समान मुद्रा क्या होती है? ये आपके जब आप खाना खाते हो तो इसी तरीके से खाना खाते हैं, है ना, ऐसे ही तो खाते हैं। तो ये आपके खाना पचाने के लिए काम करती है, तो इसीलिए इस तरीके से खाना खाया जाता है। ये आपकी जठराग्नि को बढ़ाती है, मणिपुर चक्र को एक्टिव करती है। तो अगर आपका डाइजेशन वीक है तो आप समान मुद्रा को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत सारी मुद्राएं हैं, हाकनी मुद्रा और बहुत अनगिनत मुद्राएं हैं यहाँ पर। तो मुद्राओं के बारे में तो पूरी पूरी बुक्स लिखी हुई हैं, तो मुद्राओं की संख्या तो काफी ज्यादा है। मुद्राओं पर कोई और क्वेश्चन? चलिए, हो गया कोई यहाँ पे? ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है यहाँ पर, बंध और क्रिया। आज हम बंध के बारे में जानेंगे। और तो बंध क्या होते हैं? बंध वैसे तो हम कई बार पढ़ चुके हैं लास्ट अभी। तो बंध मेन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है मूल बंध, दूसरा है उड्डयन बंध और तीसरा है जालंधर बंध। तो यहाँ पे जो है इस तरीके बंध के बारे में क्या लिखा गया है? बंध 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? जालंधर, उड्डयन और मूल बंध। यह प्राणायाम से प्राप्त ऊर्जा को शरीर में रोकने का काम करते हैं। तो यानी कि बंध का अभ्यास कब करना चाहिए? प्राणायाम करने के बाद। ये फिर षटकर्म के बारे में लिखा गया है। षटकर्म वात पित्त कफ को संतुलित करते हैं। सम धातु, रक्त, रस, मांस, मेघ, अस्थि, मज्जा, शुक्र और मल संतुलन करने में महत्वपूर्ण होते हैं। ये बताया गया है यहाँ पर षटकर्म यानी कि 6 क्रियाओं के बारे में। आज हम जानेंगे बंध के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला बंध बताया गया है जालंधर बंध। जालंधर मतलब कि जाल, जैसे नेट, जैसे कोई नेट बना दिया जाता है जाल, तो उससे यहाँ पे लिया गया है जालंधर बंध। जालंधर बंध कहाँ लगता है? यहाँ पर। तो इसमें पालथी मारकर सीधा बैठ जाए, सीधी पड़ती है, ठोड़ी को झुका लगाने, ठोड़ी जितनी सीमा छाती से लग सकती उतने पर ही संतोष करना चाहिए, जबरदस्त नहीं करी, अन्यथा गर्दन को झटक सकता है। इस क्रिया में ठोड़ी को नीचे लाने और फिर ऊपर उठाकर सीधा कर देने का क्रम चलाया जाए। सांस को भरने और निकालने का क्रम भी जारी रखना चाहिए। इससे अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र तीनों पर ही भी प्रभाव और दबाव पड़ता है। इससे मस्तिष्क शोधन का कपालभाति जैसा लाभ होता है। बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता दोनों ही जगते हैं। यही भावना मन में करनी चाहिए। अहंकार छट रहा है, नम्रता भरी सज्जनता का विकास हो रहा है। तो जालंधर बंध कैसे अभ्यास किया जाता है इसका? पहले श्वास अंदर भरे, श्वास अंदर भरते हुए ठोड़ी को नीचे की तरफ लगाएं, फिर वापस आए। ठीक है, इसी अभ्यास को कंटिन्यू करना है। तो ये कौन कौन से चक्र पर काम करता है? अनाहत, अनाहत चक्र यानी कि हृदय चक्र, तो आपके हृदय चक्र पर काम करता है। विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र कहाँ है? यहाँ। और तीसरा आज्ञा चक्र यहाँ। तो कौन कौन से 3 चक्र? अनाहत, विशुद्धि
और आज्ञा चक्र। अगर हम बीमारियों की बात करें तो ये आपके थायराइड पर खूब अच्छा काम करता है। थायराइड के पेशेंट्स को जरूर करना चाहिए जालंधर बंध, या गले के जितने रोग हैं उनमें करना चाहिए जालंधर बंध। माइग्रेन की प्रॉब्लम, कफ, कोल्ड, साइनस, इन सब में काफी अच्छा काम करता है जालंधर बंध। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी है, तो आप इसको अवॉइड करें। मैम मैम अनाहत का मीन्स क्या है? क्या बोला? हृदय चक्र। तो ये कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट आ जाता है उड्डयन बंध। उड्डयन बंध, इसमें पेट को फुलाना है, सिकोड़ना पड़ता है। सामान्य आसन में बैठकर मेरुदंड सीधा रखते हुए बैठना चाहिए। पेट को सिकोड़ते फुलाने का क्रम चलना चाहिए। इस स्थिति में सांस खींचे और पेट को जितना फुला सकते हैं फुलाएं, फिर सांस छोड़ें। साथ ही पेट को जितना भीतर ले जा सकते हैं लेकर जाएं। ऐसा बार बार करना चाहिए। सांस खींचने और निकालने की क्रिया धीरे धीरे करें। इस क्रिया है, लेकिन उसके साथ साथ जो मल विसर्जन की क्रिया है उसको भी सही करती है। इसके साथ साथ यह भावना रखनी चाहिए कि लालच की अनिति, उपार्जन, असंयम, आलस्य का अंत हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या करना है। श्वास पहले अंदर भरें, श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाएं, नाभि को अंदर की तरफ ले जाएं। कहा जाता है। तो उड्डयन बंध का अभ्यास, यही बंध है उड्डयन बंध। लॉ प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपको हर्निया, अल्सर जैसी प्रॉब्लम है तो आप इसका अभ्यास ना करें। गैस, एसिडिटी, कब्ज, है ना, इन सब में जरूर करना चाहिए। ठीक है, लेकिन किस किस में नहीं करना है? आपको हर्निया, हाई बीपी और अल्सर, इन समस्याओं में आप इसका अभ्यास ना करें। फैटी लीवर में काफी अच्छा काम करता है। फैटी लीवर हो, शुगर हो, ठीक है, तो किस किस में करें? फैटी लीवर, शुगर, गैस, एसिडिटी, कब्ज, इनमें जरूर करें। मैडम कैसे करें, फिर से बताइए एक बार। इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा अपने आसन पे बैठ जाएं, सीधा होते हुए। और यहाँ पर क्या करना है? पेट, श्वास अंदर भरें, फिर श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ ले जाएं। कमर से मिलाने की कोशिश करें पेट को और रुके रहें यहीं पर। जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर श्वास को रोकने की कोशिश करें। ठीक है, उड्डयन बंध। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर लास्ट बंध है मूल बंध। मूल बंध में क्या किया जाता है कि श्वास छोड़ते हुए, जैसे अभी आपने उड्डयन बंध किया श्वास छोड़ते हुए, उसी तरीके से मूल बंध में भी श्वास छोड़ते हुए अपने गुदा द्वार को, एनस को ऊपर की तरफ खींचें और लॉक कर लें। तो इसमें क्या करना है? अपने गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचते हुए होल्ड करें। ठीक है, श्वास छोड़ते हुए। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे मूल बंध इसको कहा गया है।
लेकिन अगर आप इसको 20 से 25 बार करते हैं, जैसे श्वास छोड़ें, गुदाद्वार को ऊपर की तरफ खींचें, फिर ढीला छोड़ दें, फिर ऊपर की तरफ खींचें, ये क्रिया कहलाती है अश्विन मुद्रा या वज्रोली क्रिया। तो इसको क्या कहते हैं? अश्विन मुद्रा। ठीक है, अगर आपने एक बार होल्ड करके रख लिया तो उसको कहेंगे मूल बंध। लेकिन अश्विन मुद्रा, अगर आप इसे आकुंचन सकुंचन की क्रिया करें, यानी कि खींचें आप, फिर ढीला छोड़ें, फिर खींचें गुदाद्वार को, फिर ढीला छोड़ें, तो इसको कहा जाता है अश्विन मुद्रा। या वो जैसे सुबह जब मल त्याग करने चाहते हैं तो वो लोग पेट पे बहुत जोर लगाते हैं, है ना, स्टूल पास करने के लिए। तो उससे क्या होता है, अगर आप डेली पेट पर जोर डालेंगे तो उससे आपकी आंतों पर बुरा असर आते हैं। ठीक है, तो आप पेट पर जोर डालने की बजाय अगर आप अश्विन मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो वो सही क्रिया है। तो उस पर बड़ी आंत पर काफी अच्छा प्रभाव जाता है और जो आपका मल विसर्जन है वो आसानी से हो जाता है। तो अश्विन मुद्रा का अभ्यास सीखना चाहिए, ना कि पेट पर अननेसेसरी जोर डालना चाहिए। ठीक है, तो मल आपका आसानी से खुद ही आपका विसर्जित हो जाए, बाहर स्टूल पास हो जाए। अगर आप पेट पे डेली जोर डाल करनी चाहिए यहाँ पर अश्विन मुद्रा या वज्रोली क्रिया। चलिए, तो आज इतना ही रखेंगे, फिर कल हम जानेंगे षटकर्म। अब कोई क्वेश्चन? मैम मूल बल जो है उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताइए। तो जो पेट को जो खींचना है आपने बोला। देखिए, मूल बंध में मैंने आपको बताया कि जो गुदाद्वार है उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं। ठीक है, और उड्डयन बंध में पेट को अंदर की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, उड्डयन बंध में पेट को अंदर की तरफ ले जाते हैं और वहीं पर श्वास को रोकना होता है। और तीसरा बंध है जालंधर बंध, इसमें आपको अपनी नेक ठोड़ी को यहाँ टच करना होता है, चेस्ट पर स्थित। ठीक है, तो ये 3 बंध हैं। इन तीनों को अगर आप साथ साथ लगा लेते हैं तो इसको कहा जाता है महाबंध। ठीक है, मूल बंध भी लगा लें, उड्डयन भी लगा लें और जालंधर भी। तो और हाँ, पहले मूल बंध लगाया जाता है, फिर उड्डयन। नीचे से ऊपर की तरफ शुरू होते हैं। पहले मूल बंध लगाएं, फिर उड्डयन बंध लगाएं, फिर जालंधर बंध लगाएं। खोलने के लिए भी उसी क्रम में खोलते जाएं। कोई और क्वेश्चन? यस विनोद, पूछिए आप। ये मुद्राओं का कोई इमेज मिल सकता है मैडम, जो हमको याद करने में आसानी हो? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी प्रोवाइड कराने के लिए, लेकिन अगर नहीं करा पाई तो मुद्राओं का इमेजेस जो है वो नेट पर भी काफी आसानी से अवेलेबल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कम से कम ये जो 10 मुद्राएं दी गई हैं इनके बारे में आपको इमेजेस प्रोवाइड कराने की। थैंक यू मैडम। कोई और क्वेश्चन? फिर मैं पूछूंगी। तो मैम जब आपने ये कहा था ना मुद्रा जब प्रैक्टिस करते हैं तो मतलब मेडिटेशन में बैठना होता है, मेडिटेशन करना होता है। तो उसके मतलब उसके अलावा जैसे ओम चैंट करके भी कर सकते हैं मुद्रा लगा के?
देखिए, आपको ध्यान लगाना है, ओम चैंटिंग करना है या कुछ भी, तो उन हर चीज के लिए कुछ मुद्राएं। अब देखिए, जब आप ध्यान लगाएंगे तो उसमें अपान मुद्रा तो आप नहीं कर सकते, है ना। अपान मुद्रा नहीं, क्योंकि अपान मुद्रा तो आपकी वायु को बाहर की तरफ एलिमिनेट कर रही है। सो आपको उसी जो जिस कार्य के लिए, जैसे आपको ध्यान लगाना है, मेडिटेट करना है, तो उसके लिए मैंने आपको कुछ मुद्राएं बताई हैं। चिन्ह मुद्रा के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा एक अच्छी मुद्रा हो सकती है, प्राण मुद्रा अच्छी मुद्रा हो सकती है, ध्यान मुद्रा हो सकती है। ध्यान मुद्रा के लिए क्या करें, दोनों ऐसे हथेलियों को रख लें, ठीक है, और अंगूठे की टिप्स को मिला लें, आंखें बंद करें और बैठ जाएं। तो ये ध्यान मुद्रा हो गई। ध्यान मुद्रा में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान लगाने के लिए कुछ मुद्राओं को ही चुना जा सकता है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ये वाली जब हम फिंगर्स को फोल्ड करते हैं तो इसमें हम लोग अपनी एनर्जी, उस तत्व को रिलीज कर रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं, राइट? यही बोला था आपने, जब ये सब फिंगर्स आप ऐसे फोल्ड करते हैं, जब हम इन फिंगर्स को ऐसे टिप से मिलाते हैं तब हम उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं, राइट? उस एलिमेंट को आप बढ़ा रहे हैं, उसको इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, उस एनर्जी के फ्लो को। और जब आप उसको रूट पर फिक्स करते हैं किसी भी, तो उसको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करते हैं, ठीक है मैम। मैम, जब हम जैसे मेडिटेशन के लिए आपने बताया ध्यान मुद्रा सबसे अच्छी है, सो आप कह रहे हैं ध्यान मुद्रा ऐसे इस टाइप। हाँ, अग्नि तत्व बेसिकली दोनों थंब में मेरा अग्नि तत्व है, राइट? सो मैं अपने दोनों थंब को, अपनी जो अग्नि है उसको इंक्रीज कर रही हूँ इससे, बिकॉज मैं दोनों थंब को मिला रही हूँ, इसका ये मतलब है सर्कल हो रहा है ऐसे। तो वो मतलब ऐसे, इसलिए हम आपको जोड़े हैं, तो आपका पूरा एनर्जी सर्कुलेट हो। अच्छा, ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। और मैम, ये तत्व जब इंक्रीज होते हैं तो इनका क्या हमारी बॉडी पे कोई इम्पैक्ट आता है? देखिए, जैसे डिक्रीज हुआ तो जिनको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, क्या वो एक्चुअली में रिलीज होगी अगर हम इस मुद्रा में ज्यादा देर बैठेंगे? मैम, आपको वॉइस नहीं आ रहा है मुझे। मैं रीजॉइन करती हूँ। तो आपने अभी क्या पूछा? माइक। सॉरी मैम, जब हम जैसे ब्लॉटिंग वगैरह का प्रॉब्लम होता है, वायु मुद्रा, राइट? तो मैं कह रही हूँ कि अगर मैं इस पोजीशन में बैठती हूँ तो मेरे को उससे रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ठीक है? बट अगर मैं कोई भी आसन करूँ या मैं प्रार्थना ही कर रही हूँ तो मुझे ये मुद्राएं अवॉइड करनी चाहिए ऐसे पर्सन को, क्योंकि उससे वो इंक्रीज होगा, जो इंक्रीज इफेक्ट है मेरा। देखिए, जो ऐसा नहीं है कि अगर आपको वायु रोग है तो आप ये मुद्रा करेंगे तो आपको, ये आपके स्पेशली ब्रेन में एयर सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। ओके, तो आप ये जो मुद्रा है, ज्ञान वॉइस, हाँ, तो ये जो मुद्रा है ये आपके ब्रेन में, चाहे ज्ञान है या चिन्ह है, ये दोनों ब्रेन में ऑक्सीजन को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ब्लॉटिंग है तो आप इस मुद्रा को नहीं कर सकते। तो ये मुद्रा आपकी ओवरऑल बॉडी की एयर को रिड्यूस करती है, लेकिन ये जो मुद्रा है ये आपके ब्रेन में ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाती है। सो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। आप इस मुद्रा को इंस्टेंट अगर करते हैं मिनिमम 20 टाइम्स, 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स, तो आप देखेंगे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। लेकिन मुद्राओं के अभ्यास में एक चीज ध्यान रखें, खाना खाने के तुरंत बाद किसी भी मुद्रा का अभ्यास नहीं करें। बाकी
कर सकते हैं किसी भी टाइम, बट खाना खाने के कम से कम 1 घंटा आप किसी भी मुद्रा के अभ्यास को अवॉइड करें। थैंक यू मैम। एक लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, किसी का है तो आप पूछिए। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं ही पूछ लेती हूँ। तो यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी लेडी को, किसी गर्ल को, फीमेल को अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं है, क्रैम्प्स हैं, तो उसको आप कौन सी मुद्रा सजेस्ट करेंगे? अपन मुद्रा करना चाहिए। गुड, अपान। मैम अपान मुद्रा। यस, तो अपान मुद्रा किस तरीके से की जाएगी, क्या कोई मुझे बताएंगे? यस, बताइए। यस यस, ओके, करेक्ट करेक्ट। तो ये अपान मुद्रा आपका हेल्प करेगी, ठीक है। तो चीजों को समझने से जब आप उनका प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको खूब अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो एक पूछा कि क्या मुद्राओं का प्रैक्टिस करने से क्या मतलब हमें रियली में उसको फायदा मिलता है? तो हाँ, जितना इंस्टेंट आपको कोई टैबलेट रिलीफ देती है, उतनी ही इंस्टेंट आपको मुद्राएं भी रिलीफ दे सकती हैं, बट उन्हें आप रेगुलर करें और मतलब अच्छे टाइम के साथ प्रैक्टिस करें। तो चलिए आज अब शांति पाठ के साथ एंड करते हैं। मैम करूं? यस। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओके, हरिओम मैम। हरिओम मैम। कहना चाहूंगी 1 मिनट प्लीज, कि आप क्लास में कंटिन्यू लीव और ज्वाइन चलता रहता है। सो क्लास में जब आप आते हैं तो एटलीस्ट 1 आवर आप बने रहें। ऐसे कभी लीव करना, कभी ज्वाइन करना, तो उसमें आप उतना नहीं सीख पाएंगे जितना आपको सीख सकते हैं या सीखने का आपके पास मौका है। तो इसलिए आप पेशेंस के साथ बने रहें और आपको पूरे क्लास में बने रहना चाहिए, ठीक है। सो ऐसे लीव और ज्वाइन बार बार ना करें। जब तक कि कोई अर्जेंट काम ना हो तब तक क्लास को आप लीव ना करें। थैंक यू मैम।